नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार छठे चरण शिक्षक भर्ती में शामिल जो नियुक्त शिक्षक बीएड वाले थे वो बाहर हो गए। बिहार में छठे चरण में शिक्षक भर्ती जो हुई थी जिसमें बीएड अभ्यर्थी चयनित थे और जिनकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। आपको ज्ञात होगा कि सबसे पहले जब जोधपुर हाई कोर्ट यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को असंवैधानिक कहा, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, तो तब जो है कि जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि राजस्थान के बीएड कैंडिडेटों की तरफ से इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो तब यह मामला पेंडिंग में पड़ गया था और इसलिए जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो नियुक्त बीएड शिक्षक थे उनकी नियुक्ति पत्र में लिखा गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया, यानी कि वो नियुक्ति को जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया था। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में छठे चरण की शिक्षक भर्ती में आज पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला, देखिए सुबह भी मेरे बिहार के लोगों से बातचीत हुई थी। वैसे मैं बिहार के मामले में अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, बिहार के मैटर को लेकर के किसी भी तरीके से मैं कहीं पर भी शामिल नहीं था, लेकिन आज जो है कि बिहार के कुछ लोग मुझसे जुड़े थे, बराबर संपर्क में थे, तो उन्होंने कह दिया था कि सर पटना हाई कोर्ट में बिहार का मैटर को सुना ही नहीं जा रहा है बीएड वालों का। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है 11 अगस्त 2023 का, जो कि हमें मान्य है। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अलावा हमें कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये माननीय हाई कोर्ट में जो है कि बार बार जजों की तरफ से भी कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें जो है कि अपना डिसीजन दे चुकी है, या बीएड वालों के लिए जो है कि अपना डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है। तो साथियों, आज भी जो है कि पटना हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। माननीय पटना हाई कोर्ट ने जो साफ साफ शब्दों में कहा, यानी कि पटना हाई कोर्ट की जो वर्डिंग यूज हुई है तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि पिटीशन आर अलाउड, यानी कि जो भी पिटीशन हैं उन सभी को स्वीकार कर लिया गया है। और दूसरा वर्ड इन्होंने ये यूज किया, जो माननीय पटना हाई कोर्ट की जो दूसरी वर्डिंग थी तो उसमें उन्होंने क्या यूज किया है कि बीएड डिसक्वालीफाई। तो बीएड जो डिसक्वालिफिकेशन है, यानी कि बीएड को डिसक्वालीफाई किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि छठवें चरण में जो है कि बीएड जिनकी नियुक्ति हो चुकी है वो लोग जो है डिसक्वालीफाई हो गए, यानी कि अयोग्य करार दिया उनको। कुल मिलाकर के छठे चरण में जिन बीएड शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी वो अयोग्य करा दिया। अब आपने समझ लिया होगा कि जैसा कि जोधपुर हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था नवंबर 2021 में, उसके बाद ये आपने देख लिया होगा कि जो पटना के एनआईओएस डीएलएड हैं धनंजय सिंह, तो उन्होंने जो है कि इस मामले को पटना हाई कोर्ट में लिया और पटना हाई कोर्ट में फिर जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वो याचिका लगा करके छोड़ दिए थे। अब उसमें तब तक ये जो है कि मामले के चक्कर में कुछ नहीं हुआ था। आप जा करके उसको जो है रिव्यू किया गया, यानी रीओपन किया गया। रीओपन करने के बाद छठे चरण से बिहार में बीएड शिक्षक जो हैं आप डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं। कोर्ट ने बता दिया है कि बीएड डिस्क्वालीफाई, तो यानी कि अयोग्य करार दिया है। तो अब शाम तक जब कोर्ट का लिखित ऑर्डर आ जाएगा तो लिखित ऑर्डर में मैं आप सारे लोगों को बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये डिस्क्वालीफाई हुआ। तो साथियों, अब सबसे बड़ी बात है जो आज माननीय पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन बीएड के पक्ष में दिया है, इससे जो है बहुत सारे राज्य प्रभावित होंगे, बहुत सारे राज्य प्रभावित होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश जो बीएड वर्सेस डीएड केस वो भी प्रभावित होगा। क्योंकि यहाँ पर एक सीधी सी बात है, आपने दीपांकर गौरव का जो है कि सुप्रीम कोर्ट का केस देखा होगा, आपने क्लेरिफिकेशन वाला जो है दीपांकर गौरव ने बिहार की तरफ से, तो उन्होंने ये कह दिया था कि 11 अगस्त के बाद जो है कि बीएड इज नॉट अलाउड इन पीआरटी। पीआरटी में डीएड 11 अगस्त के बाद किसी भी प्रकार से अलाउड नहीं है।
बीएड को 11 अगस्त के बाद नियुक्ति नहीं दी जा सकती। अब जो लोग मुझे उत्तराखंड से भी सुन रहे हैं तो मेरी बात को इस बात पर भी ध्यान दीजिए। मैंने आपको ये भी कह दिया था कि उत्तराखंड में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो अधूरी रही है वो अटक कर रहेगी। उसको भी जो है कि अगर ये मामला भी कहीं न कहीं जाएगा ही जाएगा, कोर्ट में जाना ही जाना है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो इसमें क्या होने वाला है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को, जहाँ तक है उत्तराखंड के मामले को, जाना ही जाना है, ये तय मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बीएड यहाँ पर भी इन्होंने आज कह दिया है कि बीएड को डिसक्वालीफाइड कर दिया है और 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड किसी भी प्रकार से पीआरटी में अलाउड नहीं है। अब देखिए उत्तराखंड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर वो बीएड ब्रिज कोर्स को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये मामला जो है कि जरूर जाना है, ये निश्चित मान लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए मैंने छत्तीसगढ़ वालों में भी बता रखा, छत्तीसगढ़ में भी बीएड का केस कमजोर पड़ रखा है। आज छत्तीसगढ़ वाले जो है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी वहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर बाहर का रास्ता लगभग तय हो जाएगा। यहाँ पर से लगभग उन लोगों को भी तय हो जाएगा अगर वो किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी जो 11 अगस्त 2023 के बाद जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, उन लोगों का भी लगभग बाहर का रास्ता इस आधार पर ये जो है कि डिसीजन तय कर देगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और क्योंकि ये सारे जो रास्ते हैं ये, उसके बाद पटना तो था ही था, अब उत्तर प्रदेश का भी मामला है, बंगाल का भी मामला है, ये जो है कि तय कर देगा 11 अगस्त के बाद कि इनको जो है कि फाइनल आउटकम जो है सब्जेक्ट मैटर पे था। तो अब देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, कि हम तो क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब ये इसके अधीन रखा गया है तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट टू आउटकम जो है तो वो है। अब सबसे बड़ी चीज, एक चीज और यहाँ पर समझने की बात देखनी पड़ेगी कि जो आवेदन पहले से हुए, मैं आपको यहाँ पर फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर बीएड अगर मतलब पटना हाई कोर्ट के माध्यम से प्राथमिक से बाहर हो गया है तो अब ये सारे मामले जाएंगे कहाँ, एक ही जगह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से ये लोग, मुझे लग रहा है कि अच्छे वकील को रखेंगे, अच्छे वकील के माध्यम से, जब तक इनका एडवोकेट अच्छा नहीं होगा, कि सीनियर एडवोकेट नहीं होगा, तो ये जीत के नहीं आएंगे, इतना मैं बता देता हूँ। सीनियर एडवोकेट को इन्होंने किसी न किसी प्रकार से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सीनियर एडवोकेट को नहीं रखेंगे तो इनका मैटर जो है कि नहीं बनेगा, कि क्योंकि आवेदन इनके जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले हुए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो इन्हें जो है कि शामिल किया ही नहीं गया है, भर्ती में शामिल किया ही नहीं गया। तो कुल मिलाकर के इन लोगों के लिए अभी भी एक चीज़ दिखती है, एक होप दिखता है। एक होप के कारण से चाहे छत्तीसगढ़ का मैटर हो और मध्य प्रदेश का 11 अगस्त से पहले के जितने भी ज्वाइनिंग है वो सारी जो जाके अटकेंगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए एक होप दिखेगा कि ये लोग बाहर नहीं होंगे वहाँ से, बड़े अच्छे वकील करने पर इन कंडीशन बाहर हो गए तो फिर ये बचने के, मतलब ये सोच लीजिए कि बचने के बहुत कम आसार है। तो इसलिए इन लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अच्छे से तरीके से अपने केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करिए, क्योंकि क्लेरिफिकेशन याचिका में भी कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। क्लेरिफिकेशन याचिका में कुछ होने वाला होता तो निश्चित रूप से होता, वहाँ पर भी कुछ नहीं देखना। 2-3 पॉइंट हैं कि उन्होंने कहा जो शिक्षक नियुक्त हो गए तो वो कब से वैलिड हैं, और जिन्होंने जो है कि 11 अगस्त से पहले जिन्होंने आवेदन करे हैं, जो विज्ञप्ति निकली है वो उनके लिए क्या होगा, और जो नए रिक्रूटमेंट में बीएड वाले हैं उनको क्या है। कुछ 3 ही पॉइंट हैं, उन 3 ही पॉइंट में क्लेरिफिकेशन देना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।